हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन के बारे में। एंड साथ ही हम कार्ल मार्क्स का टॉपिक हम आज और अपनी एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन के बारे में। तो देखो, जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है ना, वो एलिनेशन का सबसे पहले वर्ड है ना हीगल और एक फ्यूबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। एंड उसी के बिहाफ में जो अपनी कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने बताया इसके बारे में और थ्योरी दी थी। अब देखो, बेसिकली ना एलिनेशन का मतलब होता क्या है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं सेंस ऑफ डिटैचमेंट विथ ओन सेल्फ। देखो, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक टाइम के बाद जिस काम को आप कर रहे हैं ना, उससे आपका मन हट जाना। ठीक है ना। या फिर आपका जो भी आपका वर्क है या फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस ध्यान एकदम हट जाना और उसके लिए आपका एक तरीके से उसमें बिल्कुल भी फोकस ना देना। ठीक है, टाइम ना देना, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं सोशियो फिलोसॉफिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेंजमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। देखो, स्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है ना दूर चले जाना। ठीक है। देखो, आपको मैं बताऊं, इसमें देखो दो या आप समझ सकते हैं जैसे यंग मार्क्स और मेच्योर मार्क्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन में। ठीक है। अब देखो, यंग मार्क्स का कहना था एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब ये जिसको आप फील कर सकते हो। ठीक है। मेच्योर मार्क्स का देखो कहना है डिटर्मिनेस्टेड इन नेचर, मतलब कैरेक्टर। ठीक है, वो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे। और इनका मतलब देखो फ्रीडम, जस्टिस, कॉन्शियसनेस। ठीक है। और यही एलिनेशन का एक आप कह सकते हैं टॉपिक निकल के आया है, डिटैचमेंट ओन सेल्फ से। ठीक है। तो बेसिकली देखो मार्क्स का कहना था, देखो मार्क्स ने अपने क्या है कि मार्क्स वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेज। देखो, वर्क ऑफ यंग मार्क्स एंड वर्क ऑफ मैच्योर मार्क्स। ठीक है। यंग मार्क्स का जो कंसर्न था वो था फ्रीडम, ट्रूथ, जस्टिस, कंसियसनेस। ठीक है, एक्सेप्टर। एंड यंग मार्क्स इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक एज मैच्योर मार्क्स। ठीक है। और जो एलिनेशन है ना, वो जो वर्क था ना वो यंग मार्क्स का था। Marx had discussed in detail about the theory of elimination in his work Economic and Philosophical Manuscript। ठीक है। उसके बाद एलिनेशन इज एनालाइज्ड बाय मार्क्स विच इमर्जेस इन कैपिटल सोसाइटी। ठीक है। उन्होंने कैपिटल सोसाइटी को एक जोर देते हुए काफ़ी चीज़ें बताया। ठीक है, वर्कर के ऊपर। एंड देखो, वो जो है ना एलिनेशन के ऊपर तो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, हीगल और फ्यूरबैक से। ठीक है ना। हीगल के द्वारा अगर देखा जाए तो हीगल ने देखो फेल किया, देखो दैट कि मैन गेट एलिनेटेड फ्रॉम गॉड एंड एब्सोल्यूट आइडियाज। ठीक है। और फ्यूरबैक के मुताबिक अगर देखें तो एलिनेशन मैन कैन बी एलिनेशन बिकॉज ऑफ मटेरियल कंडीशन। ठीक है। साथ ही मार्क्स ने दोनों की तरफ देखा एंड बोथ थिंकर्स के बारे में उन्होंने जो एलिनेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखा। उसके बाद उन्होंने अपना एक ओन आइडिया उन्होंने बताया। ठीक है, फॉलोइंग मैनर के ऊपर। देखो, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो एलिनेशन कैन बी डिफाइन इन अ सोशियो फिलोसॉफिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम हिमसेल्फ एंड एज वेल अदर। मतलब एक टाइम के बाद अपने आप से दूर और सोसाइटी से दूर भागने लगता है। अगर हम इन अदर वर्ड्स में देखें तो देखो, ये एक तरीके से स्टेट होती है जहाँ पे ना कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाता है मैन। एंड अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो एलिनेशन इज नॉट समथिंग न्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, ये मतलब कुछ नया नहीं है, हमेशा से ह्यूमन बीइंग इसको देखते आ रहा है। देखो, ये जब से है ना, जब से मैन एग्जिस्टेंस में आया है यहाँ पे। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग। और व्हेन मैन केम इनटू द अर्थ ही वाज लेफ्ट अलोन विद द मदर नेचर। ठीक है ना, अकेले ही उसने सरवाइव किया है। मैन वाज एबल टू कॉन्क्योर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस मटेरियल थिंग। ठीक है, सरवाइव करने के लिए। और फूड, क्लॉथ एंड was able to construct houses। ठीक है, so that he may survive this first form of alienation। ठीक है ना, alienation and was natural and it was not man made। ठीक है। अब देखो, कैपिटल सोसाइटी में हम देखते हैं इसके बारे में। तो अगर देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें ना, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल थिंग। ठीक है। जैसे देखो, इन आवर क्वेस्ट अपन इतनी डिजायर की वजह से ना मोर एंड मोर अपन इस चीज को मतलब जो है ना मोर एंड मोर वाली जो हैबिट है ना, वो जो एलिनेशन है ना,
इसको एक अलग जो क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं, देखो कि इसको एक अलग न्यू फॉर्म में इसने लेके गई है कैपिटल सोसाइटी में, स्टेज ऑफ कैपिटल सोसाइटी में। इन दिस फॉर्म सोसाइटी कैपिटल सोसाइटी एलिनेशन हैज टेकन अ न्यूअर फॉर्म। ठीक है, मार्क्स वाज मेनली कंसर्न अबाउट द एलिनेशन ऑफ वर्किंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, उनके द्वारा देखें तो कैपिटल सोसाइटी में ना alienation of worker can be seen in following manners। देखो, जो the liberal can alienated from the product of labor initially whatever was produced by man। देखो ओवरऑल उनका कहना है कि जो मैन है ना, वो जो भी कुछ बनाता है, जो भी कुछ कंज्यूम करता है ना, सब कुछ वो अपने ही दम पे करता है। बट कैपिटल सोसाइटी में ना, जो भी कुछ करता है ना, वो अपने दम पे करता है, तो उस पर पूरा हक उसका होना चाहिए। ठीक है ना, सही बात है ना। एंड पर है ना, दिक्कत ये हो जाती है ना कैपिटल सोसाइटी में ना, जो भी वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ क्लास। ठीक है, मतलब एक कैपिटलिस्ट के ऊपर ये कैपिटलिस्ट जितना बोलेंगे ना, उतना ही उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो भी कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। और मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो वर्कर गेट एनिलेटेड फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनिशियली। देखो, जो भी मैन है ना प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसको कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, डिसाइडेड बाय मैन हिमसेल्फ, वो अपने आप से कर सकता है। बट देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ना, जो भी कुछ प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, क्या करना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ना कौन डिसाइडेड करता है? कैपिटलिस्ट क्लास। तो इसी वजह से ना इन दिस प्रोसेस वर्कर हैज़ नो रोल। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं होता। उसके बाद मैन इज एनिलेटेड from his true human self as compared to any other organism। Man is considered to be superior than any other। देखो, अगर मैन अगर देखे ना, अब अगर ट्रू ह्यूमन बीइंग, तो वो अपने आप में देखो समझ सकता है अच्छा। पर देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ना कंडीशन कुछ ऐसी होती है ना, द कंडीशन ऑफ वर्कर इज इंफीरियर एज कम्पेयर टू इवन एनिमल। देखो एनिमल मतलब जानवरों से भी बदतर कर दी जाती है। जो मैन होता है ना कैपिटलिस्ट क्लास, वो ह्यूमन बीइंग को भी सेल कर सकते हैं उसके सर्वाइव करने के लिए। नॉट इवन एनिमल हैव टू सेल देयर लेबर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मैन हैज टू सेल हिज लेबर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये कोई ट्रू ह्यूमन बीइंग की कोई भी आप समझ सकते हैं कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा है ना, वर्किंग इन अ कन्फाइंड फैक्ट्री, मतलब एक तरीके से बंद हुई फैक्ट्री में जो आप काम करते हैं ना, एक समय के बाद ना एनिलेशन होने लगता है, मतलब एक तरीके से घुटन होने लगती है, दूर भागने लगते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी। उसके बाद एनिलेशन इज नॉट लिमिटेड, ये कोई लिमिटेड नहीं है वर्कर के लिए, बट ऑल्सो एग्जिस्टेंस फॉर कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट ना उसके लिए। क्योंकि देखो वो भी तो फोर्स उस महसूस करता है ना मार्केट का, कि क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की। ठीक है ना। हाउएवर जैसे भी हो, देखो दे फील लेस एनिलेटेड, मतलब वो लेस एनिलेटेड फील करता है, पर करता तो है ना। अब जो एनिलेशन इज नॉट सिंपली, ठीक है ना, एंड एनालिटिकल टूल, इट इज हिज पॉलिटिकल पर्पस एज वेल। इट हैज रिवॉल्यूशनरी कॉज टू चेंज सिस्टम एंड विच डिह्यूमनाइजेस मैन, जो ह्यूमन को डिह्यूमनाइजेस कर देता है। ठीक है ना। अब ऐसे ही ना सी राइट जो मिल है ना, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया है। देखो क्या, तो देखो जो कंसेप्ट है ना एलिनेशन का, ठीक है ना, प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स, दैट अकॉर्डिंग टू अगर सी राइट मिलके अगर देखें तो विथ इमरजेंस ऑफ सर्विस सेक्टर एलिनेशन हैज टेकन अनदर फॉर्म। देखो सर्विस सेक्टर में ना एलिनेशन में एक अलग ही फॉर्म ले लिया। पहले तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आया है, डिजायर की वजह से, मोर एंड मोर की वजह से एनिलेशन का फॉर्म आया। अब देखो सर्विस सेक्टर में भी एक नया फॉर्म निकल के आ रहा है। देखो क्या, देखो तो है ना इंडस्ट्री सोसाइटी में ना सिर्फ थिंग्स को है ना अपन सेल और बाई कर सकते हैं। विच मार्क्स हैज डिस्क्राइब्ड इट वाज स्टिल विथ थिंग्स, मतलब थिंग्स पर ही रुका हुआ था इस सोसाइटी में। ठीक है ना, ओनली थिंग्स के विल बी बाउट एंड सोल्ड। बट देखो अब सर्विस सेक्टर में ना इट इज स्टिल विथ पर्सन, मतलब पर्सन को भी एक तरीके से बेचा जाता है और सेल किया जाता है। कैसे? इट इज़ पर्सनैलिटी मार्केट। आप समझ सकते हैं पर्सनैलिटी मार्केट को, जहाँ पे पर्सनैलिटी बाई की जाती है, सेल की जाती है ना,
उसके बाद इन सच मार्केट टू सेल अ सर्विस वी हैव टू प्लीज, ठीक है, द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को एक तरह से बटर मक्खन वगैरह लगाया जाता है ना, समझ सकते हैं, मार्केटिंग वाले बंदा अगर होगा तो इजीली अच्छी तरीके से समझेगा। तो देखो, फॉर दिस पर्पस वी क्रिएट अ फेक पर्सनैलिटी, मतलब उनका देखो ऐसा कहना है। देखो, जो मार्केट वाले जो बंदे होते हैं ना, अब देखो वो मतलब एक ह्यूमन नेचुरली वजह से वो झूठ नहीं बोलते, बट उनको अपने वजह से बोलना पड़ता है, जॉब की वजह से बोलना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो झूठ बोलते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये ना जो अगर उनको कुछ सामान बेचना हो ना, तो उसकी वो एकदम सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नेगेटिव थिंग तो कभी बातें करते ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। तो यही है ना कि अच्छी अच्छी बातें करके और सामान को चिपका देना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, ही क्रिएटेड अ फेक पर्सनैलिटी एंड हैंस इन सर्विस सेक्टर मैन गेट एनिलेटेड फ्रॉम हिज रियल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मैन अपनी रियल पर्सनैलिटी से ना एक तंग आ जाता है, ठीक है। और यही बात वो कहने चाह रहे हैं। अब देखो, तो यही चीज़ है ना, यंग मार्क्स ने बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में एनिलेशन के बारे में, ठीक है। और होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।